पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दे के मेरे साथ बहुत गंदा गंदा करके ना चले जाते थे। किसी ने हेल्प नहीं करी। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं है उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2-3 लड़के एक साथ आए हैं, बहुत गंदा गंदा, बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। दोस्तों, बहुत अजीब बात है ना कि जिसको हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी भी सुरक्षा के लिए किसी को रखा जाए, यानी पुलिस वाले, मैं बात कर रही हूँ पुलिस वाले की, यानी वो पुलिस वाले जो इस लड़की के साथ भी एक बार नहीं बल्कि कई कई बार इस लड़की के साथ भी वो सारी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ें उस लड़की के साथ अगर हो रही है तो उसकी बचाव के लिए ऐसे लोगों को रखा जाता है, यानी पुलिस वालों को रखा जाता है। लेकिन ये पुलिस वाले, ये जब लड़की रो रही है, जब अपना दर्द बयां कर रही है, तो सच में कलेजा फट रहा, क्योंकि ऐसे मर्द जो किसी दूसरे की औरत के, किसी दूसरे की बेटी के साथ, कुछ तो मर्द ऐसे भी हैं जो अपनी ही बहन बेटी के साथ ऐसे करते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे भी न्यूज़ें आती हैं जो अपनी ही सगी बेटी के साथ एक बाप ने ऐसे किया, एक भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसे किया। आखिर समाज में ये कौन सी मानसिकता फैल रही है? क्या रिश्ते का कोई मर्यादा नहीं है? क्या अपने रिश्ते का कोई मायने नहीं है कि रिश्ते कैसे निभाया जाए? लेकिन इस लड़की की बात सुनिए, इस लड़की का दर्द सुनिए। दरअसल ये जो लड़की है, ये लड़की है दिल्ली की जहांगीरपुर इलाके की रहने वाली है, और इस लड़की जो बता रही है, ये लड़की के साथ है कितने मर्द रातें रंगीन कर चुके हैं, और ये नहीं कुछ तो 10 बार ये बिक चुकी है औरों के हाथ। और इसलिए कि आज वो मर्द तो कल वो मर्द उस लड़की के साथ संबंध बनाए, सिर्फ इसलिए बिकती है वो। सोचने पर दिल कांप उठता है कि एक लड़की को हर रात कोई और मर्द उसके साथ क्या क्या करके चला जाता है, और फिर वही लड़की अगर वो आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो फिर उसको मारने की धमकी मिलती है। ये वही लड़की है। वैसे जो लड़की है, इस लड़की की माता की मृत्यु जब ये छोटी थी तभी हो जाती है। फिर इसको जो पिता होते हैं वो दूसरी शादी करते हैं और दूसरी पत्नी लेके आते हैं। अब ये लड़की की सौतेली माँ हुई जो उसके पिता दूसरी शादी करके लेके आते हैं। फिर सौतेली माँ जैसे इस लड़की के साथ वो व्यवहार करने लगती है। अब इस लड़की को खाने तक का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी जो माँ होती है वो माँ इसको बहुत उलाहना देती है, बहुत ताने देती है, बहुत इसके साथ दुर्व्यवहार करती है, और वो कहती है कि तुम बड़ी हो, तुम कमा सकती हो, तुम भी कुछ कमाओ। इसके लिए जो उसके सगा पिता होता है, वही पिता जो पिता अपनी बेटी यानी इस बेटी को पैदा किया, आज वो दूसरी पत्नी के चक्कर में अपने बेटी को भेजता है कमाने। और जब वो भेजता है तो एक महिला मिलती है, वो बोलती है कि मैं काम पे लगवा दूँगी। वो महिला काम पे लगवाती है और वो कहीं और नहीं बल्कि कोठे पे लेके जाती है, और कोठे पे लेके जाती है और वहीं पे उसको रख देती है। अब उसके साथ हर रात उसका दाम लगता है, और अलग अलग मर्द
अलग अलग दाम लगाते हैं और अलग अलग उम्र के मर्द इस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध नहीं किए रेप करते हैं। फिर उससे जो इसका पैसा मिलता है वो पैसा इसका पिता उस महिला के जरिए, जो महिला इसको कोठे तक पहुंचाई थी, उसके जरिए वो पैसा हासिल करता है। अब उसका एक कमाने का ये जरिया बन जाती है। इसके बाप को भी पता है कि हमारी बेटी कैसे पैसा भेज रही है, कैसे पैसा हमारी बेटी से आ रहा, लेकिन उसको ज़रा से भी शर्म नहीं। उसके बेटी के साथ उसके उम्र के नहीं बल्कि उससे भी 10 साल के बड़े भी होंगे लोग ऐसे उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। और ये लड़की इतना ही नहीं कह रही है, ये लड़की ये भी कह रही है कि एक साथ हमारे साथ 3 लड़के 3 मर्द एक साथ ही रेप करते थे। अब जानवरों की तरह एक लड़की को 3 मर्द नोचेंगे, बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाएंगे, उसका रेप करेंगे। सिरन से पैदा होती है सोच करके ही उस लड़की के साथ बीत रही होगी, फिर वो लड़की क्या सोच रही होगी, उसकी मानसिकता क्या हो रही होगी। और उसकी जो मानसिकता है वो रो करके ही सब कुछ बता रही है अपनी पीड़ा कि वो कैसे रही है। वो लड़की कहती है कि जब मैं कोठे पे थी तो वहीं पे मुझे एक लड़का मिला और उस लड़के से मुझे प्यार हुआ। और प्यार नहीं कहिए कि वो लड़की उस दलदल से निकलना चाहती थी, इसलिए उस लड़के का सहारा ले और वो लड़का शादी का बहाना देता है और शादी बहाना दे करके उससे शादी कर लेता है। फिर वहाँ से वो छुड़ा लेता है। इन कोठे पे से जो लड़का होता है वो उसे लेकर के दूसरे शहर जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वहाँ पे भी वो लड़का उस लड़की को कोठे पे ही बेच देता है। अब ये लड़की करे तो करे क्या। फिर वो लड़की पुलिस का भी सहारा लेना चाहती है, लेकिन उसको भी एहसास होता है कि कई बार जो पुलिस वाले आते हैं वर्दी में, वो चेक करने के बहाने आते हैं कि सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और सिर्फ चेक करने का बहाना करते हैं और उसके बाद कमरे में जाते हैं। वो लड़की कहती है कि पुलिस वाले भी आते थे और मैं उनसे गुहार लगाती थी कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन पुलिस वाले भी कपड़े निकाल करके और मेरे साथ सब कुछ करते थे जो नहीं करना चाहिए एक पुलिस वालों को। लेकिन कई पुलिस वाले, ये लड़की कहती है कि कई पुलिस वाले जितने भी आते हैं और मैं अगर शिकायत करती हूँ कि मुझे बचा लीजिए यहाँ से, लेकिन वो बचाने के बजाय खुद ही हमारी इज्जत के साथ ऐसे खेलते हैं। अब ये जो लड़की है, ये लड़की ऐसे रोती है, ये सच में सिरन से पैदा होती है इस लड़की की बात सुन के। क्योंकि एक लड़की के साथ अभी इसकी उम्र ही क्या है और 3 लड़के 3 मर्द एक बार में इस लड़की के साथ बारी बारी से घिन आता है ऐसे लोगों पे, ऐसे मर्दों पे। अगर यही मर्द और यही पुलिस वाले अगर इनकी बहन बेटी के साथ हो तो ये क्या करेंगे? क्या ऐसे ही सहते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे? अगर देखते रहेंगे तो यही पुलिस वाले नौकरी ही क्यों करते हैं? अपनी बहन की बेटी को ऐसे ही क्यों नहीं कमा के पैसा इकट्ठा करते हैं? कोठे पे भेज के ही करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था नौकरी पुलिस की। लेकिन ये भी पुलिस के नाम पे कलंक ही है। क्योंकि कुछ मर्द होते हैं ना जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद वो लाइटिंग की डिब्बा की तरह यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। यानी लड़की को पहचानने से इनकार करते हैं। लड़की से कोई रिश्ता नहीं होता है,